हेलो गाइस, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, रेसलिंग में एक परंपरा बन गई है कि रेसलर को चोट लगने के बावजूद वो मैच को खेलते रहते हैं ताकि वो मैच को खत्म कर सके और फैंस को खुशी खुशी अपने घर भेज सके। लेकिन जब WWE के कुछ टॉप मैचेस में हुई इंजरीज को ध्यान से देखा जाता है तब इस बात पे कई सवाल उठते हैं कि आखिरकार इस मैच को कंटिन्यू रखा क्यों गया था। हालांकि ये काफी हिम्मत की बात होती है कि रेसलर को चोट लगने के बाद भी लड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी सेहत और शरीर को ठीक रखना WWE के सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए और इस बात को नहीं टाला जा सकता है कि ऐसे खतरनाक सेगमेंट के बाद मैच को बंद कर देना चाहिए। तो गाइज, आज के इस वीडियो में ऐसे ही 5 WWE के मैचेस के बारे में बात करेंगे जिन्हें मैच को बीच में ही रोक देना चाहिए। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग। गाइज, 2019 के सुपर शोडाउन में अंडरटेकर और गोल्डबर्ग के मैच को लेकर सभी चिंता में थे कि ये मैच ज्यादा खास नहीं होने वाला। दोनों रेसलर लेजेंड होने के बावजूद भी अपने सबसे अच्छे दौर को काफी पीछे छोड़ चुके थे और अगर इस मैच को अच्छा बनाना था तो इस मैच को छोटा और मजेदार बनाने की जरूरत थी। बदकिस्मती से गोल्डबर्ग मैच के दौरान खुद को ही चोट पहुंचा लिया था और ये मैच बिल्कुल खराब हो गया था। जैसे ही रेफरी को पता चला कि गोल्डबर्ग ने खुद को ही चोट पहुंचा ली है, उसे उस मैच को तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन इसका पूरा उल्टा ही हमें देखने को मिला जो कि काफी बुरा था। वो मैच पूरी तरह से गलत मूव से भरा हुआ था और ये एक चौंका देने वाली बात थी कि दोनों रेसलर इस मैच के बाद भी जिंदा थे, क्योंकि उन दोनों को ही मैच के दौरान कई बार सर के बल गिराया गया था, जो कि काफी शॉकिंग और दुख की बात थी। नंबर 2, ट्रिपल एच एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस क्रिस जेरिको एंड क्रिस बेनोआ। गाइस, ट्रिपल एच का पूरा कैरियर ही चोट के साथ काम करते करते बना है। 2001 में ट्रिपल एच अपने कैरियर के टॉप पर थे और वो इस दौरान स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ कंपनी के टॉप हिल टैग टीम का हिस्सा थे और रॉ पर इन दोनों का सामना क्रिस जेरिको और क्रिस बेनोआ के साथ हुआ था। ये मैच WWE इतिहास के सबसे बेहतरीन मैचेस में से एक है। ट्रिपल एच की क्वाड मसल फट गई थी। बिना किसी शक के उसी वक्त इस मैच को बंद कर देना चाहिए था या कम से कम ट्रिपल एच को मेडिकल जांच के लिए बाहर ले जाना चाहिए था, लेकिन जाहिर है कि ट्रिपल एच ने उस चोट के साथ भी किसी तरीके से ये मैच को खत्म कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लान किया गया था। बिल्कुल ऐसे ही हालत 2007 में भी हमें देखने को मिला था जब ट्रिपल एच ने एक टैग टीम मैच के दौरान अपना क्वाड चोटिल कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से इस WWE के लेजेंड ने बिना रुके मैच को जारी रखा था। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, कर्ट एंगल वर्सेस शेन मैकमैन। गाइज, शेन मैकमैन और कर्ट एंगल का सामना अब तक के सबसे खतरनाक स्ट्रीट फाइट मैचेस में से एक है। गाइस, दरअसल 2001 के किंग ऑफ द रिंग इवेंट में हुआ था। ये मैच काफी खतरनाक था। इस मैच में कर्ट एंगल शेन मैकमैन को ग्लास के एक पैनल के आर पार सुप्लेक्स देने वाले थे और ये ग्लास असली ना होकर शुगर ग्लास होने वाली थी, लेकिन किसी से बहुत बड़ी गलती हो गई थी और उन्होंने शुगर ग्लास की जगह उन पैनल्स में रियल ग्लास लगा दिया था। इसकी वजह से शेन मैकमैन बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे और इस हादसे को देखकर खुद विंस मैकमैन ही उस मैच को बंद करने वाले थे, क्योंकि उनसे वो सब देखा नहीं जा रहा था। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 4, मेवेन वर्सेस क्रिश्चियन। गाइज, पैर टूटना किसी प्रो रेसलर को लगने वाली सबसे खराब चोट होती है और जब 2002 में स्मैकडाउन पर मेवेन का टांग क्रिश्चियन के खिलाफ एक मैच के दौरान टूट गई थी, तब WWE ने मैच को जारी रखने का फैसला किया था। अपने YouTube सीरीज पर मेवेन ने उस मैच और चोट के बारे में बात करी और उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, उसे देखकर बहुत मुझे अजीब लगता है। उस मूव को बेसबॉल स्लाइड कहते हैं। अब मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 17 सालों तक बेसबॉल खेला है, तो इसलिए यह बात कि मैंने बेसबॉल स्लाइड के दौरान अपनी टांग तोड़ ली थी, ये तो गॉड का एक मजाक ही लगता है। जब आप अपने एंकल पर चोट लगा लेते हैं तब आप जो भी करेंगे वो सब आपको दर्द देगा और मुझे अभी भी वो महसूस होता है। मेरा एंकल अभी भी सूजी हुई है। डॉक्टर ने कहा था कि मेरी दोनों हड्डी टूट गई थी, ये लगभग 6 से 10 हफ्तों में ठीक होगा, लेकिन दिक्कत ये नहीं थी। एंकल के लिगामेंट और टेंडन्स को आपने कितना नुकसान पहुंचाया है उस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी गहरी चोट लगी है और आप कितने समय के लिए बाहर रहने वाले हैं। इसके बाद मेवेन ने इस मैच में क्रिश्चियन की बहुत तारीफ करी, क्योंकि वो बार बार पूछते रहे थे कि मेवेन ठीक है या नहीं, और वो यहाँ पर मेरे गर्दन पर जोर नहीं डाल रहे थे, लेकिन वो बस मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें कितनी चोट लगी है और क्या तुम आगे लड़ सकते हो या नहीं, क्या हमें ये मैच खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मैं उनसे कहता रहा कि मैं ये कर सकता हूँ, ये जानते हुए कि विंस मैकमैन पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये मैच खत्म ना करूँ। नंबर 5, TLC 4। गाइस, पिछले 10 सालों में
में कंसेशन पर हुई कुछ नई रिसर्च की वजह से WWE अब इसको गंभीरता से लेने लगा है और अगर किसी रेसलर को खतरनाक ढंग से कंसेशन हो जाता है तब उन्हें रिंग से कुछ समय तक बाहर ही रखा जाता है। 2002 में TLC 4 के दौरान बब्बा रे डडली को एक गंभीर कंसेशन हो गया था जब क्रिस जेरिको ने उन्हें एक लैडर के ऊपर से बुलडॉग मार दिया था। जो चोट इतनी गंभीर थी कि बब्बा को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और क्रिस जेरिको को उन्हें मैच के दौरान हर स्टेप पर आगे क्या करना है वो बताना पड़ रहा था। अगर ऐसा कुछ आज के WWE में हुआ होता तो बब्बा को तुरंत ही मैच से बाहर कर दिया जाता। अच्छी बात ये रही कि क्रिस जेरिको की सूझबूझ और प्रोफेशनल यहाँ पूरी तरह से काम आई, नहीं तो उनकी मदद के बिना बब्बा रे डडली खुद को बहुत बुरी तरह से घायल भी कर सकते थे। तो गाइस ये थे WWE के 5 सबसे खतरनाक मैचेस जिसे WWE के मैच को ही बीच में रोक देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो गाइस ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।